तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकटॉक बैन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका। टिकटॉक बैन पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से किया इनकार, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कृषि कानून पर आज फिर से पूरे देश में बवाल। इंडिया गेट पर किसानों ने ट्रैक्टर में लगाई आग, तो वहीं चंडीगढ़ में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस। तो एक बार फिर से कृषि बिल को लेकर पूरे देश में किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तय हुआ सीटों का बंटवारा। 104 सीट पर जेडीयू तो 100 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों ये ऐलान कर दिया है एनडीए ने बिहार में। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है युद्ध। पाक के सेना अधिकारियों ने जताई आशंका, कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ सकता है युद्ध। जी हाँ दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई। क्या होता है कृष्ण जन्मभूमि का मामला, आज कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। तो वहीं मंदिर मस्जिद विवाद पर बोले जिलानी, राजनीति करने के लिए उठाया जा रहा है 45 साल पुराना मुद्दा बीजेपी के द्वारा। जहां दोस्तों ये हमला बोला है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि ड्रग्स मामले को लेकर बाबा रामदेव ने सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान पर बोला हमला। कहा ये सुपरस्टार क्यों साधे हुए हैं चुप्पी, आखिरकार कहां है, इन्हें किसका डर है, क्यों नहीं बोलते ड्रग्स मामले पर। जी हाँ दोस्तों बाबा रामदेव ने जबरदस्त हमला बोल दिया है बॉलीवुड के सुपरस्टारों पर। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर सुशील मोदी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, पिटाई से बाल बाल बचे सुशील मोदी, नहीं भाजपा कार्यकर्ता कर सकते थे सुशील मोदी की पिटाई। जहां दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकटॉक को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका। टिकटॉक ऐप पर अमेरिका कोर्ट ने बैन लगाने से किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टिकटॉक को लेकर तगड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के कोर्ट ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक ऐप पर डाउनलोड करने पर रोक लगाने का आदेश पिछले दिनों दिया था, जो आदेश अब लागू होने वाला था। लेकिन आज अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने टिकटॉक ऐप पर बैन लगाने पर रोक लगा दी है और डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रविवार से अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की घोषणा की थी, लेकिन टिकटॉक पर अब बैन लगाने से अमेरिकी कोर्ट ने इनकार कर दिया है और ट्रंप को ये तगड़ा झटका टिकटॉक को लेकर लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कृषि बिल पर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में ट्रैक्टर में लगाई आग, तो चंडीगढ़ में किसान उतरे सड़कों पर कृषि बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि से जुड़े 3 बिलों पर हस्ताक्षर इसे देश में लागू करने की स्वीकृति दे दी, जिसके बाद सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के इंडिया गेट समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। और ये विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिल्ली में इंडिया गेट पर किसान और कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी है और जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद
मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने चंडीगढ़ में भी सड़कों पर बवाल किया है और किसान बिल के विरोध किया है, सड़कों को जाम कर दिया है और कई ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एक बार फिर से कृषि बिल कानून पर पूरे देश में किसान और कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन, ट्रैक्टर समेत कई गाड़ियों में लगा दी है आग। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कृषि बिल को लेकर देश में फिर से शुरू हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तय हुआ सीटों का बंटवारा। 104 सीट पर जेडीयू तो 100 सीट पर बीजेपी लड़ेगी बिहार में चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से जेडीयू के खाते में 104 सीटें गई हैं, तो वहीं भाजपा के खाते में 100 सीटें गई हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी को 30 सीटें मिली हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 104 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, भाजपा 100 सीटों पर लड़ेगी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिसके बाद अब सीट का शेयरिंग फार्मूला बिहार में एनडीए में तय हो गया है। तो देखते हैं कि कितनी सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में ये पार्टी जीत पाएंगी। वहीं आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर काफी दिनों से एनडीए में फूट चल रही थी, लेकिन अब अंत में सीटों का बंटवारा सभी पार्टियों के बीच हो गया है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज कोर्ट में हो रही है सुनवाई। तो मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद पर बोले जिलानी, राजनीति करने के लिए उठाया जा रहा है 35 साल पुराना मुद्दा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के बाद मथुरा में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास में स्थित शाही मस्जिद को हटाने की मांग तेज होने लगी है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर मथुरा के एक जिला कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की गई थी कि शाही मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से हटा लिया जाए और यहाँ पर भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बना दिया जाए। इसी को लेकर आज कोर्ट में मथुरा के सुनवाई हो रही है। देखते हैं कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। अब इसी को लेकर राजनीति बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस मसले पर वरिष्ठ वकील और अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे जफर जिलानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह मुद्दा 45 साल पुराना है और इस मुद्दे का निपटारा भी एक बार हो चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है और पुराने मुद्दे को उठा रही है जो पहले ही कई साल पहले खत्म हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट है कि आज देखते हैं कोर्ट क्या फैसला सुनाता है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है युद्ध। पाक के सैन्य अधिकारियों ने जताई है आशंका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के साथ युद्ध की बात दोहराई है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलायंसेज के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने रविवार को कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले की तरह एक बार फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा मौजूद है और इसके लिए पाकिस्तान भी तैयार है। एक निजी चैनल से बातचीत में बाबर ने कहा है कि भारत की तरफ से किसी भी तरह के उकसावे और संदिग्ध हरकतों का पाकिस्तान पुरजोर जवाब देगा। वहीं अधिकारियों ने आशंका जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने यह आशंका जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश उपचुनाव और यूपी उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की सूची की जारी। भाजपा से आई पारुल साहू को मध्य प्रदेश ने कांग्रेस से दिया टिकट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग जल्द ही कर सकता है। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची मध्य प्रदेश उपचुनाव और यूपी उपचुनाव को लेकर जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो सूची जारी की है उसमें
जौरा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय को टिकट दिया है। वहीं सुमावली से अजब कुशवाहा को टिकट दिया है। ग्वालियर से सतीश सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आपको बता दें कि पोहरी विधानसभा सीट से हरिवल्लभ शुक्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा सुर्खी विधानसभा सीट से भाजपा से आई पारुल साहू को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो वहीं वडनावर से अभिषेक सिंह टिंकू को टिकट दिया है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को जो है टिकट के लेकर जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव से आरती वाजपेयी को और स्वरा रामपुर से हैदर अली खान उर्फ हम जहां मियां को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। देखते हैं कि कितने प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के जीतते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बॉलीवुड में ड्रग्स मामले पर बाबा रामदेव ने सलमान खान, आमिर और अक्षय शाहरुख पर साधा निशाना। कहा आखिरकार ये बॉलीवुड के सुपरस्टार कहां है छुपे हुए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत मौत का मामला देश में उठा है तब से ड्रग्स मामले को लेकर बॉलीवुड के कई सुपरस्टार सहित कई एक्ट्रेस के नाम आ रहे हैं, जिसमें सारा, श्रद्धा और दीपिका पादुकोण का भी नाम आया है। इसी को लेकर अब बाबा रामदेव ने शाहरुख, सलमान, अक्षय और आमिर खान पर हमला बोला है। बाबा रामदेव ने कहा है कि ड्रग्स मसले पर आखिरकार सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान क्यों चुप्पी साधे रखे हुए हैं। ये लोग हर मसले पर देश के बोलते हैं, लेकिन इनकी फिल्म इंडस्ट्री के नीचे किस तरह से ड्रग्स का धंधा चल रहा है और ये लोग एक भी शब्द कहने के लिए इस पर नहीं है। तो ये काफी बड़ा बाबा रामदेव ने हमला बोला है कि आखिरकार सलमान, आमिर और अक्षय कुमार, शाहरुख खान क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। बॉलीवुड में बड़ी बड़ी हस्तियों के ड्रग्स में नाम आ रहे हैं, इन्हें अपना बयान देना चाहिए। तो ये बड़ा हमला बाबा रामदेव ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। दोस्तों सुशील मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, पिटने से बाल बाल बचे सुशील मोदी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से बिहार चुनाव का ऐलान होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सहित बीजेपी के कई नेता लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और अपनी पार्टी को बिहार में जिताना चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी का घेराव किया। वहीं आपको बता दें कि सुशील मोदी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी को घेर लिया। वहीं पुलिस ने उनको बचाया, नहीं तो आज भाजपा कार्यकर्ता सुशील मोदी की पिटाई कर सकते थे। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि बाल बाल पिटने से बचे सुशील मोदी बिहार में।